दिल्ली मिनी भारत है और पूरे भारत को आप क्या कहते हैं, बार बार करते हैं सावधान दिल्ली, सावधान दिल्ली। क्या बताना चाहते हैं? पूरे भारत को गाली देने का काम करते हैं राकेश टिकैत। आप संभल जाइए और सावधान हो जाइए। आपको पूरे दिल्ली की तरफ से एक साधारण नागरिक दिल्ली का अपनी आवाज बंद रखिए, ये आपको चेतावनी दिया जा रहा है दिल्ली की तरफ से। अगर आपने इसी तरह से सावधान दिल्ली और सावधान दिल्ली कहते रहे, दिल्ली जिस दिन उठ के खड़ा होगा आपके आंदोलन को और आपके इस षड्यंत्र का नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि किसान का चोला पहन के आए हैं, यह दिल्ली किसानों का सम्मान करना जानती है, इसलिए अब तक आपको माफ कर रही है। नहीं तो झड़ौदा कला आप आ जाइए, आपकी औकात बता देंगे। आप मित्राऊ आ जाइए, आप ढिचाऊ आ जाइए, आज आप डाबड़ी आ जाइए। ऐसे 250 गांव हैं और इन गांवों के नौजवान आपका इंतजार कर रहे हैं टिकैत जी। जब मोदी जी ने सीधे कह दिया कि हम जो भी खरीदारी होगी, एफसीआई ने साफ घोषणा कर दिया कि हम जो भी खरीदेंगे, आप जिस किसान के पास कितनी खेत है, एक अनुमानित उपज बताइए कि कितना इसमें फसल हो सकता है, कै कुंटल। उस हिसाब से प्रदेश सरकार अपना डाटा भेजे, पंजाब भी भेजे, हरियाणा भी भेजे, उत्तर प्रदेश भी भेजे, छत्तीसगढ़ भेजे, मध्य प्रदेश भेजे, और उस हिसाब से डाटा के हिसाब से हम सीधे एफसीआई खरीद करेगी और एफसीआई के माध्यम से जितना डाटा एफसीआई भेजेगी उस पैसे को हम सीधे किसान के खाते में भेजेंगे जी। तो भैया कहाँ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है? जब आप किसान हैं तो क्या पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर आपने दबाव बनाया? अगर आप किसानों की बात करने वाले हैं, जब किसानों के खाते में सीधे पैसा जाने वाला है तो आज आप उसके समर्थन में सहयोग करना चाहिए ना। जी, लेकिन क्यों जितने अली बाबा के 40 चोर बैठे हुए हैं, क्या कोई समर्थन कर रहा है? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यह किसानों की समस्या के लिए नहीं, अपनी दुकान खोलने के लिए, नई दुकान चलाने के लिए यह बैठे हुए हैं। स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे राकेश टिकैत पर। जो राकेश टिकैत जी बार बार जो कह रहे हैं कि दिल्ली को घेरेंगे, संभल जाओ दिल्ली वालों, इस पर चर्चा करते हैं सुधीर पांडे जी से कि वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं इसको। सर, लगातार जो ये राकेश टिकैत कहे जा रहे हैं, संभल जाओ दिल्ली वालों, दिल्ली को घेर लो, ऐसी बार बार लगातार बातें कर रहे हैं दिल्ली के बारे में, उसको किस तरीके से देखते हैं? राकेश, यही मैं भी पूछना चाहता हूँ भाई। राकेश टिकैत जी, आप दिल्ली को मजाक समझ रहे हैं क्या? दिल्ली को आप हल्के में ले रहे हैं? दिल्ली वह है या पृथ्वीराज चौहान की धरती है? चीज मैं पूछना चाहता हूँ राकेश टिकैत जी आपसे कि ये दिल्ली को मजाक समझ लिया क्या? कहते क्या है सावधान दिल्ली। दिल्ली में जानते हैं कितने गांव हैं? 250 गांव हैं और दिल्ली के जाट और गुजर बड़ों को पानी पिला दिए हैं। दिल्ली के बिहारी दुनिया में नाम कमाए हैं और दिल्ली का मतलब पूरा भारत। ये कहते हैं तो वो जानते हैं किसको कहते हैं? वो कहते हैं दिल्ली के हमारे किसान भाइयों को, दिल्ली के नौजवानों को। पूरी दिल्ली ने इस आदमी का क्या बिगाड़ा है? क्यों कहते हो भाई? क्या तुमने दिल्ली समझ रखा है, केजरीवाल समझ रखा है क्या पूरे दिल्ली को कि ऑटो वाला आएगा वो भी थप्पड़ मार जाएगा, ठेला वाला आएगा वो भी थप्पड़ मार जाएगा और वो कुछ नहीं करेंगे? दरअसल इनके सोच में यह है कि वही केजरीवाल ही तो मालिक है दिल्ली का। दिल्ली कहता है कि मैं दिल्ली का बॉस हूँ, दिल्ली का मालिक मैं हूँ, मोदी जी आप मेरा छापा नहीं डलवा सकते, याद है? जी। तो इसलिए वही समझ रहे हैं राकेश टिकैत। और दूसरी चीज, अब केजरीवाल, चूंकि अरुण जेटली के पैर में कौन चिट्ठी लिख के माफी मांगा? केजरीवाल जी। नितिन गडकरी के पैर में पढ़ के कौन माफी मांगा? केजरीवाल। अरे और तो और जो पंजाब का ड्रग माफिया है, मजीठिया तक कोई आदमी माफी मांगा जी। वही समझ रहे हैं राकेश टिकैत, इसलिए कह रहे हैं कि बार बार दिल्ली, सावधान दिल्ली, घेर लेंगे दिल्ली। लेकिन दिल्ली के गांवों को आप नहीं जानते हैं। आप अंदाजा लगा, दिल्ली में जो 250 गांव हैं उसमें ऐसे वीर हैं कि आप जैसे लोगों को नेस्तनाबूद जब चाहें तब कर सकते हैं। और टिकैत इसको कहने में नहीं चाहिए, बाल्यान है जी। आओ ना, वो जो नौजवान हैं वो, और दिल्ली में 70 और आप तुम कौन से किसान हो? 2.5 करोड़ लोग दिल्ली में बैठते हैं, रहते हैं, और 2.5 करोड़ लोगों में से 2 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में कृषि होती है। और वह जिस दिन 2.5 करोड़ लोग अगर यहाँ निकल गए ना, जो बार बार कहते हैं कि कौन रोकेगा, बक्कल उतार देंगे, आपकी बक्कल उतार दी जाएगी।
जिस दिन दिल्ली ने ठान लिया कि हम आपको बता देंगे, तो ये बॉर्डर पे कोई दिखाई नहीं देगा। और आपका जो 40 लाख ट्रैक्टर लेके घुसने की बात कर रहे हैं ना, 4 ट्रैक्टर भी घुसने नहीं देगी दिल्ली। 2.5 करोड़ लोग कम नहीं, बड़े बड़ों की औकात बता दिया दिल्ली। यहाँ कोई सूरमा को पैदा नहीं होने दिया। जी आप घूम घूम के जो इतिहास रचने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली आपको इतिहास रचने नहीं देगी। आप जो दिल्ली को दहलाना, और सावधान दिल्ली जाके मोदी से कहिए, जाके किसी मंत्री से कहिए, जाके सरकार से कहिए, कहो ना कि सावधान दिल्ली सरकार, सावधान मोदी सरकार, सावधान फला। लेकिन यह आदमी कहता क्या है? सावधान दिल्ली। दिल्ली में लोग नहीं रहते हैं। तुम्हारे कह रहा हूं कि 250 गांवों में चले जाइए, वो सब जाट भाई हैं, इधर गुजर भाई हैं, बिहारी लोग हैं, पूरे कहीं पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं। किस समाज के लोग नहीं है? साउथ से वो लोग नहीं हैं जी, कि जम्मू कश्मीर से लोग नहीं हैं, कि पंजाब से लोग नहीं हैं, कहाँ के लोग नहीं हैं? जी सर, राकेश टिकैत जी अब जगह जगह जहाँ पर, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ये चीज़ कही कि अब जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ वहाँ जाकर बीजेपी का विरोध करेंगे, और राकेश टिकैत भी अब बंगाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? आखिरकार जो लोग कह रहे थे कि हम राजनीति नहीं करने आए हैं, अब वो जहाँ इलेक्शन है वहाँ क्यों पहुँच रहे हैं वो लोग? उनको जाने दीजिए ना, ये इनकी औकात का पता चल जाएगा। वो तो ममता बनर्जी अच्छा, वहाँ 70 लाख ठीक किसानों को कृषि सम्मान निधि नहीं मिलता है जी। इसके लिए तो आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं कि आप अपनी राजनीति कर रहे हैं? जी। अरे राजनीति तो आप किए थे, आपकी औकात का पता चल गया था आप। और जहाँ तक दिल्ली की बात करते हैं ना, दिल्ली में जो मैं कह रहा था, दिल्ली वह जगह है जहाँ 5 लाख वोट पाने वाले ना चौराहे पे मूंगफली खाने वाले मिल जाएंगे। जी। सांसद जो 5-5 लाख वोट पा के जीत के आते हैं ना, वह भी चौक चौराहे पे मूंगफली खाते मिल जाते हैं। और हर दूसरा आदमी वीआईपी होता है। राकेश टिकैत कितना वोट पाए थे? लोकसभा के चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त, विधानसभा का टिकट चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त। और तुम अब जिसकी जमानत तक न बची हो, उसका वजूद बंगाल जाए, फला जाए, ये कांग्रेस घुमा घुमा। चूंकि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल अन्ना हजारे को बिठा के जी। और ये राजनीतिक एजेंडा सेट करके खुद को मुख्यमंत्री बैठ गया, वही फार्मूला यह वामपंथी और आईएसआई प्रमोट किया था केजरीवाल को। ठीक है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी सब लोग, जिस समय अन्ना हजारे का चल रहा था, उसमें सहयोगी थे जी। उसी तरह से राकेश टिकैत को ये खालिस्तान और ये आईएसआई के ब्रांडेड हैं, उसमें चीन का भी हाथ है। यह प्रपोजल वही है कि केजरीवाल जैसे नया नेता इस देश में पैदा किया जाए। मैं आज आपके माध्यम से घोषणा करता हूं कि आने वाले 1 से 2 महीने में राकेश टिकैत एंड अली बाबा के 40 चोर की जो कंपनी है, वह एक नया पार्टी बनाएगी और उसी पे पूरे देश में चुनाव लड़ेगा। यही पूरी रणनीति है। न किसानों की समस्या से कोई मामला है जी, न किसानों के प्रॉब्लम से कुछ होने वाला नहीं है। यह सारा रणनीति पूरे देश में घूम घूम के एक नई पार्टी बना के, चूंकि कांग्रेस डूबती हुई जहाज है, जी, जी, जी। वो समझ रहे हैं कि उस पेड़ के नीचे जो खड़ा होगा, जब बूढ़ा पेड़ गिरता है ना तो बहुत आवाज होती है, तो वो उसका खोखला अंदर से खत्म हो गया है, जा रही है, विपक्ष कोई है नहीं। इसलिए केजरीवाल के तरह से नया पार्टी बना के देश में चुनाव लड़ने का एक सुनियोजित प्लान है। पाकिस्तान और चीन का उसी के एजेंट हैं अली बाबा के 40 चोर, जो पूरे देश में चुनाव की पार्टी बना के। और अब जिस तरह से केजरीवाल ने कहा था ना कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं ईमानदारी से, जिस लालू को बेईमान है तो ये कनीमोझी बेईमान है, तो ये राजा बेईमान है, तो कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला बेईमान है, तो पूरे देश के सभी नेताओं को बेईमान घोषित करके स्वच्छ राजनीति, साफ राजनीति, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हरिश्चंद्र बताने वाले हमारे गिरगिट महाराज, जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता है उसी तरह से ये कितना बड़ा घोषणाएं किए थे कि बहुत। और क्या कर रहे हैं आज? सबसे बड़ा बंगला इनके पास, 60 एसी इनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके पास, सबसे बड़ी सुरक्षा इनके पास, सबसे ज़्यादा पैसे का लेन देन इनके पास। 70,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली का। और 70,000 करोड़ रुपए में
अगर बांट दीजिए 70 विधानसभा में तो कितना पैसा हुआ? 1000 करोड़ एक विधानसभा में लगता है। चलिए मेरे विधानसभा में मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी सड़कें आज के डेट में टूटी हुई हैं, आज भी कोई काम नहीं है। इस तरह से सीवर बह रहा है, अभी आज तक गंदा पानी मिल रहा है, लोगों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, पॉल्यूशन से बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं। और ये क्या किया है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे अपने कार्यकर्ताओं का घर दे दिया है ठेके पे। वहाँ न कोई दवाई है और न कोई डॉक्टर है, न कुछ है, सिर्फ लूट और लूट। और उसमें भी 1000 करोड़ रुपए का बजट दिखाइए तो कि कहाँ दे रहे हैं। एमसीडी को आप पैसा नहीं दे रहे हैं। सारी बीमारियों का जड़ तो यही है। तो इसी तरह की राजनीति करने के लिए या राकेश टिकैत एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किए हैं पूरे देश में। अब ये नया पार्टी बनाएंगे और अपने आप को विपक्ष के रूप में स्थापित करेंगे। जी सर, राकेश टिकैत जी किसानों की बात कर रहे हैं काफ़ी दिन से कि किसानों के हक के लिए वो लड़ रहे हैं, पर क्या उनको पंजाब के वो किसान नहीं दिखते जिनको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर सीधा जेल की सज़ा होने का प्रावधान है? क्या इनको केरला के किसान नहीं दिखते जहाँ पर मंडियाँ नहीं है उन किसानों के लिए? क्या इनको बंगाल के किसान नहीं दिखते जिनको किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, और वैसे ये जगह जगह पर किसानों की बात करते हुए फिर रहे हैं? अरे इनको तो सबसे बड़ी बात इस समय किसानों की बात करना है ना। यह कहते हैं, जब इनको पूछा गया कि आपने एक हिंदुस्तान में पेपर में लिखवाए थे कि जो 70 साल से हमारे पिताजी चाह रहे थे वो मोदी जी ने यह नया कानून ला के दे दिया, तो उस इंटरव्यू में, आज तक के इंटरव्यू में यह क्या बोले थे कि हम तो यह कहे थे कि हमको भी डिजिटल से जोड़ दीजिए। तो भैया मोदी जी ने तो डिजिटल से जोड़ तो दिया किसानों को। पंजाब के और हरियाणा के किसानों के जो एमएसपी का पैसा होगा सीधे उनके खाते में जाएगा। जी, मोदी जी ने यहाँ से घोषणा कर दिया। जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने घोषणा कर दिया, भारत का कैबिनेट पास कर दिया। तो यही डिजिटलाइजेशन तो है कि जो बिचौलिया जो कमीशन खाते थे, जो औने पौने दाम पे खरीद लेते थे हमारे किसानों का धान और गेहूं, उनके खाते में सीधे पैसा दिया जा रहा है। तो अब विरोध काहे का भैया? इस पे राकेश टिकैत और ये अली बाबा के 40 चोर क्यों नहीं बात करते हैं? इसीलिए पूरे देश में घूम के पश्चिम बंगाल से लेके और तमिलनाडु हर जगह जा रहे हैं, लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। देश की जनता जानती है कि उसका हित किस में है, किसके साथ जुड़ने से उसका भला होगा। इसलिए कि अब 2 साल पूरा होगा अगले साल मोदी जी ने वादा किया था कि हम किसानों की आय 2 गुना करेंगे, वह उस पर काम चल रहा है। आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट आने वाला। इसलिए देश की जनता मोदी जी के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। जी, धन्यवाद सर।